सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा के दिन का समय, परीक्षा भवन का समय आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा और पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में अतिशय महत्वपूर्ण रखता है, अतिशय महत्वपूर्ण स्थान रखता है। परीक्षा भवन, आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा का भवन, चाहे आईएएस की किसी परीक्षा का भवन, पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा भवन, चाहे पीसीएस के किसी भी परीक्षा के चरण का भवन, चाहे वो किसी भी परीक्षा का जो भवन है जहां आप परीक्षा देने जा रहे हैं, वो आपके सपनों को साकार करने का स्थल। परीक्षा भवन आपके माता के दूध की शक्ति या उनके आशीर्वाद को फलीभूत करने का स्थान है। परीक्षा भवन आपके पिता के त्याग, तपस्या और उनके बलिदानों के परिणाम को पैदा करने का स्थल है। परीक्षा भवन आपके भाई बहन के प्रेम के फलीभूत करने का समय है। परीक्षा भवन आपके मार्गदर्शक और आपके इष्ट मित्र के प्रेम और आशीर्वाद को फलीभूत करने का स्थल है। तो फिर ऐसा क्या किया जाए कि परीक्षा के दिन वाला समय और परीक्षा के भवन वाला समय हमारे लिए पूर्ण रूप से सफल साबित हो? ऐसा क्या किया जाए, ऐसा क्या होना चाहिए कि परीक्षा के दिन हम ही मैदान मारे, हम ही मैदान में जीत कर बाहर आए और हम ही अपने सपनों को साकार करने में सफल हो। हम ही का मतलब है सब विद्यार्थी। प्रतियोगिता परीक्षा भले ही कुछ लोग छंटते हैं, लेकिन मत भूलिए कि आयोग सबको समान अवसर देता है। इसलिए आप कह नहीं सकते कि हमें आयोग छांट रहा है, आप स्वयं छंटते हैं। मैंने आपको बार बार बताया है कि परीक्षा में प्रतियोगिता अपने आप से होती है। परीक्षा में प्रतियोगिता दूसरों से नहीं होती है, चाहे अपने दुर्भाग्य से हो और चाहे अपने कर्म के कवियों से, अपने आप से है। हम छटेंगे तो अपने आप से छटेंगे। इसलिए कहा भी गया है, देयर इज ऑलवेज रूम एट द टॉप। आप नीचे क्यों लड़ रहे हो? ऊपर तो जगह खाली खाली, जाइए, वहां कौन प्रतियोगिता है? आप 1 से 10 जगह है तो 1 के ऊपर चले जाइए ना। 1 के ऊपर का क्या मतलब हुआ कि जब आप 1 से 10 के बीच में जगह ढूंढ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि 10 के बाद तो छटना ही छटना है, लेकिन 1 के ऊपर तो जगह ही जगह है, आप वहां से लीजिए जगह। देयर इज ऑलवेज रूम एट द टॉप, देयर इज ऑलवेज रूम एट द टॉप। ऊंचाई पर हमेशा जगह खाली होता है। आपका प्रयत्न ऐसा हो, आपका प्रयास ऐसा हो, आपका पराक्रम ऐसा हो कि आप टॉप पर अपना रूम बना लें, आप सफल हैं। अब किस्मत और भाग्य छोड़ दिया जाए क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं। तो परीक्षा भवन की रणनीति क्या है? परीक्षा के वाले दिन की रणनीति क्या है? सुबह आप समय से उठें, नित्य क्रियाओं से निवृत्त हों, बहुत जरूरी कार्य है, उसमें कोई भी कमी नहीं रखना है। आपको लगे कि जैसे रोजमर्रा के दिन मैं उठता हूं बिल्कुल वैसे ही उठ रहा हूं, कोई अतिरिक्त दबाव मत दे अपने ऊपर। नित्य क्रियाओं को समय के अंदर पूरा करें, आराम से नहीं, समय के अंदर पूरा करें। और उसके बाद आप यह आश्वस्त हों या इस बात को सुनिश्चित करें कि परीक्षा का जितना भी उपकरण है वो मेरे पास है कि नहीं, चाहे वो प्रवेश पत्र हो, चाहे वो कलम हो, ठीक है, जितनी भी चीजें आवश्यक है एक भी नहीं छूटनी चाहिए। मैंने देखा कि बहुत सारे विद्यार्थी एक पेन लेके चले जाते हैं, चले हैं आईएएस की परीक्षा देने,
चले अब पीसीएस की परीक्षा देखें, इतने वीर हैं कि एक पेन लेके चले गए। भाई आप परीक्षा देने जा रहे हैं, मजाक नहीं करने जा रहे हैं। आप चाहे कितने भी वीर हों, कितने भी ताकतवर हों, एक पेन ले जाना, मान लीजिए गिर जाए, मान लीजिए खो ही जाए, तो आप क्या करेंगे? किसी से मांगेंगे? वो भी डिस्टर्ब होगा। इन्विजिलेटर आपको डांट देगा कि भाई आप क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं सबको। इतना ज्यादा मजाक नहीं करने की आवश्यकता है। एक एक चीज को दो दो चार चार संभव रख के जाइए, जितना रख सके रख के जाइए। मतलब इतना रख के जाए कि अगर दो तीन समस्या भी खड़ा कर दे तो चौथा तो आपके पास रहे। भाई जब आपका पूरा अस्तित्व उसी पर निर्भर है, जब आपका सब स्वप्नों को साकार होना भी उसी पर निर्भर है, तो फिर उसमें कोई कमी क्यों रखी जाए? उसमें क्यों मजाक किया जाए? तो मजाक का परिणाम तो आप ही भोगेंगे, कोई दूसरा तो भोगने नहीं आएगा उसको। इसलिए हर चीज को पर्याप्त रखें, साफ सुथरा कपड़ा पहने। आप ये ना समझे कि मैं कोई बोझिल कार्य करने जा रहा हूं। आप ये समझें कि आज तो हमारे स्वप्न के साकार होने का दिन है। आज हमारे माता पिता के आशीर्वाद को चरितार्थ करने का दिन, आज अपने पराक्रम को सिद्ध करने का दिन है। तो बिल्कुल आप मन प्रफुल्लित हो, मन आश्वस्त हो, मन दृढ़ हो, मन कॉन्फिडेंस से भरा हो। इसलिए स्वच्छ कपड़ा पहने, स्वच्छ मस्तिष्क को रखें, और परीक्षा जिस समय होने वाली है उससे घंटे 2 घंटे पहले निकल दीजिए घर से। अगर दूर है तो और पहले निकलिए, नजदीक है तब भी 1-2 घंटा पहले वहां चल के आप आराम कर लीजिएगा। परीक्षा भवन के बाहर पहुंचकर आप समय गुजार लीजिएगा, लेकिन रास्ते में समय नहीं गुजारिए। पता नहीं गाड़ी मिले कि ना मिले, हो सकता है भीड़ हो जाए, हो सकता है आप ही को कुछ चोट चपेट लग जाए, क्योंकि हड़बड़ी में बहुत कुछ हो जाता है। तो इतना समय एक्स्ट्रा लेकर चलिए। यह अनुभव का विषय मैं आपको बता रहा हूं, अनुभव का विषय बता रहा हूं आपको। ये कोई कथा नहीं सुना रहा हूं आपको। ये जो लाखों लड़कों के साथ गुजरता है वो बता रहा हूं आपको। हम लोग के साथ गुजरा है, सबके साथ गुजरता है, ऐसा नहीं कि किसी के साथ नहीं गुजरता है। तो वो सारी चीजें आपको बता रहा हूं। कोई कथा या लिखा या कोई किताबी बातें नहीं बता रहा हूं, ये अनुभव शेयर आपके समक्ष कर रहा हूं। जितना ज्यादा जल्दी हो आप घर से निकल दीजिए परीक्षा भवन के लिए। या और कहा भी गया है कि युद्ध के पहले युद्ध की रणनीति होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, निकल दीजिए आप समय से, जितना संभव हो जल्दी निकल दीजिए। परीक्षा भवन पे आप पहुंचे, भीड़ बहुत है। अब भीड़ देख के डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले भी मैंने अपने लेक्चर में बताया कि कुछ ही % कंपटीटर होते हैं, तो पता चला आधे से ज्यादा तो बाहर हो गए। दूसरी बात मैंने यह भी बताया है कि परीक्षा में प्रतियोगिता अपने आप से होती है, दूसरों से नहीं होती। दूसरे में इतनी क्षमता नहीं है आपको छाट दे, आप ही छाटेंगे अपने आप को। चाहे अपने कर्म की कमी से छाटिए, चाहे अपने भाग्य की कमी से छाटिए, छाटेंगे आप ही, आपको दूसरा नहीं छाट पाएगा। तो भीड़ का कोई मतलब ही नहीं, कोई डर नहीं है। डरिए मत भीड़ से। भीड़ से क्या डरना? आप तो पराक्रमी हैं, आत्मविश्वासी हैं, बिल्कुल आप कॉन्फिडेंस रहिए। अब बहुत सारे बच्चों में यह विशेषता होती है, बस चर्चा शुरू कर देते, ये पढ़े हो, वो पढ़े हो, ये तुमको याद है, अरे ये छूट गया, वो छूट गया। उसी में 2-4 लड़के थोथा चना होते हैं। थोथा चना बाजे घना, जानते कम है लेकिन प्रलाप ज्यादा करते हैं। अब वो इतना बोलेंगे कि आप कॉन्फिडेंस सही आपका लूज होगा। अरे ये तो हम पढ़वे नहीं किए, अरे वो तो हम पढ़वे नहीं किए, काश हम ये पढ़ लिए होते। अब आपने जब चर्चा प्रारंभ किया अन्य विद्यार्थियों से, तो आपको भाई ये चर्चा आप अगर पहले किए होते, 4 महीना, 5 महीना या 2 महीना, 1 महीना पहले, तो इस चर्चा का हो सकता है आपको लाभ मिलता, क्योंकि आपका समय था, संसाधन था, घर पर थे,
आप उसको कमियों को दूर कर लेते। अभी आप दूर नहीं कर पाएंगे। अब पता चला वो अंदर आएगा कि नहीं आएगा, कौन जान रहा है, और उसके लिए आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दे रहे हैं, उसके लिए आप अपना कार्यकुशलता जो है कम कर दे रहे हैं, तो आप अंदर जा करेंगे क्या? यानी अत्यधिक चर्चा करना घातक हो सकता है और वो कुछ भी परिणाम पैदा कर सकता है। तो चर्चा से आप बचेंगे, ठीक है? आप चर्चा से बचेंगे, कोई चर्चा नहीं करेंगे। परीक्षा भवन में एक बार प्रवेश करने के पहले और देख लीजिए कि सारे अस्त्र शस्त्र आपके पास है कि नहीं। कोई ऐसा तो नहीं कि आप कुछ ऐसा चीज लेके जा रहे हैं जो अंदर प्रतिबंधित हो, वो भी देख लीजिए। जो भी आप यंत्र संत्र लिए हो सब जाके यथास्थान पे जमा कर दीजिए, ठीक है? बाकी उन्हीं चीजों को आप लेकर बहुत सतर्क होइए, बहुत सतर्क रहिए, बहुत ज्यादा हल्के मत लीजिए। बहुत ज्यादा हल्के में लेने की होते हैं, मैंने देखा बहुत सारे विद्यार्थी बहुत हल्के में ले लेते हैं, जैसा लगता है बहुत ज्यादा। अरे भाई, लापरवाही और कॉन्फिडेंस में अंतर होता है। मैं आपको कॉन्फिडेंस में रहने की बात कर रहा हूं, ये नहीं कहूंगा अतिशय आप लापरवाह हो जाए। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी आपको लापरवाह बना देता है, तो थोड़ी सा सतर्क रहना है आपको, लापरवाह नहीं, ठीक है ना? तो आप तय कर लीजिए कि सारी चीजें हैं अंदर, अंदर जाके घबराहट नहीं पैदा करना है, बाकी सारी चीजें आपको आप तय करके अंदर जाइए, प्रवेश करिए भवन के अंदर, और ऐसे प्रवेश करिए जैसे एक सफल योद्धा युद्ध में विजय प्राप्त करके प्रवेश करता है अपने महल के अंदर। आप ऐसे भवन में प्रवेश करिए। अब आप भवन में पहुंचे, अपने यथास्थान को ग्रहण करिए, किसी से कोई डिस्कशन नहीं। अब ये वह समय है जब आप दीन दुनिया सब भूल जाइए। अब मैं हूं या मेरा पेपर है और मेरे हाथ में मेरा कलम है। आपको ओएमआर सीट मिलेगा, कायदे से भरिए, कायदे से भरिए। जो नहीं समझ में आए इन्विजिलेटर से पूछ लीजिए। बहुत ज्यादा बुद्धिमान भी बनने जो देखिए हमको सब आ रहा है। आप किसी से पूछने में कोई बुराई नहीं, इन्विजिलेटर लगाया इसीलिए गया, आप ही के लिए लगाया गया, किसी दूसरे के लिए नहीं लगाया जाता, आपके सहयोग के लिए लगाया जाता है। आप कहिए कि सर ये हमको नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ क्या पढ़ना है, कोई कमी हो आप उनसे सहयोग लीजिए, कोई झिझक करने की जरूरत नहीं है। आयोग आपके लिए पूरा व्यवस्था खर्च करता है, आपसे 100-150 लेता है लेकिन बहुत पैसा खर्च करता है। सरकार ने आपके लिए व्यवस्था कर रखा है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे गौरवमयी संविधान है। जाहिर सी बात है आपके लिए सारी सुविधाएं सरकार ने दे रखा है। तो आप पूरा रूप से जो भी समस्या हो आप इन्विजिलेटर को बताइए और उस समस्या को उनसे दूर करने के लिए कहिए तत्काल। जहां आपको भरने नहीं आ रहा है पूछ लीजिए सर ये कैसे भराएगा। ओएमआर सीट में कोई गलती नहीं होना चाहिए। बहुत संभव हो, बहुत सारे लोगों ने भर के पहले भी दिखाया है, लेक्चर वीडियो वगैरह है, उसको देख लीजिए कैसे भरा जाता है। हम लोग के समय ऐसा नहीं था, लेकिन आप लोग के समय सारी व्यवस्थाएं हैं, आप देख लीजिए कि कैसे भराता है, ठीक है? अब आपके पास ओएमआर सीट भर लिया आपने, ठीक है? कॉन्फिडेंस बनाकर रखिए, बार बार अपने मन में ये दोहराते रहिए कि मुझे सफल होना है, हर हाल में सफल होना है। सफलता के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, सफलता ही मेरा अंतिम विकल्प है। इसलिए लगे रहिए, बिल्कुल बार बार मन में दोहराइए, सफल होना है, सफल होना है, हो चुका हूं, बैठ बस रहा हूं, ठीक है? इससे पूरा कॉन्फिडेंस मन में बनाकर रखिए। अब आपके समक्ष पेपर आ गया, तो पेपर आते ही बहुत सारे विद्यार्थियों के हाथ पांव फूलने लगते, जैसे लगता क्या हो गया। ये उन लोगों के लिए कथा है। वैसे सामान्य विद्यार्थी सबके लिए ऐसा होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उनको तो लगता है जैसे अब छू ही नहीं पा रहे हैं पेपर, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो इतना क्या डरना है, आपने पूरा जीवन इसी के लिए लगा दिया, तो किस बात का डरना भाई। बच्चे ही तो इसको हल करते, कोई बाहरी आके तो उसको हल नहीं करता है। कोई अलग से ईश्वर ने ऊपर से तो पैदा किया नहीं, सबको वैसे ही पैदा किया जैसे आप पैदा हुए हैं। सबके अंदर उतनी ही बुद्धि जितना आपके अंदर है, तो फिर क्या क्या समस्या है। आपको डरना नहीं है, पेपर को पूरे कॉन्फिडेंस से लीजिए, ठीक है? प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और तय कर लीजिए कि प्रश्नों को हल कैसे करना है।
बहुत लोग हल क्या करते हैं, बहुत सारे लोग आपको सलाह देते हैं कि पहले वही सारे प्रश्न करिए जो बहुत अच्छे से आपको आ रहा हो, लेकिन मत भूलिए कि बहुत अच्छे से जो प्रश्न आ रहा हो उसमें भी कुछ गलत होगा। कि तय कर लीजिए, चाहे आप कुछ कर लीजिए, गलत होगा। अगर आपको 50 प्रश्न बहुत सही से आ रहा है तो 10-5 गलत होगा उसमें भी। ये अपने अनुभव से मैं बता रहा हूं। कोई लड़का नहीं कर सकता कि 50 अगर बढ़िया आ रहा हो तो 50 सही हो जाए। तो आप अगर मान लीजिए उसके बाद 50 आप बाद में आएंगे हल करने, मान लीजिए 50 आपने हल कर दिया, फिर आप अगले 50 को जो कम आ रहा है उसको हल करने दोबारा आएंगे। और कई बार तो पता नहीं चलता कौन हम हल किए कौन नहीं हल किए। आप बढ़िया से टिक तो हड़बड़ी में लगा नहीं पाते हैं, या मान लीजिए कुछ लड़के लगा ही लेते हैं, लेकिन फिर 50 को करने आने के लिए उतना ही समय लगाना पड़ेगा। तो एक तरीका तो होता है कि पहले सबसे बढ़िया करे, फिर बाद में थोड़ी वाला करे, फिर अंत में थोड़ी वाला करे, जो ना समझ आए पूरा छोड़ दे, जो बिल्कुल नहीं आ रहा उसको छोड़ दे। और एक तरीका ये हो रहा होता है कि चाहे अच्छे से आए चाहे 50-50 हो, सबको हल करते चलिए, ठीक है ना, सबको हल करते चलिए, लास्ट तक चले जाइए। उसमें यह है कि छूटने की समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि आपको वापस में तो आके समय देना ही देना है, क्योंकि उस 50 में तो सिलेक्शन होना नहीं है। तो जो कम आ रहा है उसमें तो आपको रिस्क लेना ही लेना है, ये चाहे कोई बताए चाहे ना बताए, कोई ये होना ही होना है। रिस्क, बिना रिस्क लिए नहीं कोई आएगा। ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जो सारे प्रश्नों को हल करता हो, जो उसको पूरा आता हो उसी में सफल हुआ, ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं मिलेगा आपको। ये जान लीजिए, अगर कोई कह रहा हो तो नहीं सही बता रहा है। अब होने के बाद जो चाहे जो बता दे, ये छोड़ने के बाद तो भाई जो चाहे बोल दे, वो तो भाई उसका एक पत्थर की लकीर हो जाएगा। और भाई उसकी बात को हम मानते भी हैं क्योंकि वो हो चुका है। अब कोई हमारे पास चारा भी तो नहीं है कि हम ना माने उसकी बात को, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इसलिए आपको उसमें रिस्क लेना ही पड़ेगा। इसलिए आपको बहुत संभव हो तो आप सब करते चलिए, कोई छोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात है कि आपको प्रश्नों को समझकर हल करना है। कहीं भी प्रश्नों से जो है बिना समझे नहीं हल करना। तो अगला लेक्चर परीक्षा भवन की पूरी रणनीति घर से लेकर पूरे परीक्षा भवन तक आपको मैंने आज बता दिया। अगला जो मैं रणनीति बताऊंगा, प्रश्नों को हल कैसे करें, यानी वे कौन सी रणनीतियां अपनाएं जिससे हम सफलतादायक प्रश्नों तक हम पहुंच सके और उतने प्रश्न हल कर लें जिससे हमें सफलता मिल जाए। ये अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।